हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है रसोई में आकर काम संभालना। तो चाय बननी मैंने रख दी है और अभी रख रही हूँ मैं कुकर में छोले उबलने के लिए, जो रात मैंने भिगोए थे। तो छोलों में से मैंने सारा पानी निकाल दिया है जो मैंने रात भरा था भिगोने के लिए, क्योंकि अभी मुझे करना है इसका पानी चेंज। तो सारा पानी निकल चुका है छोलों के अंदर से और अभी डाल दिए हैं मैंने सारे छोले कुकर के अंदर। छोले जो बनाऊंगी मैं वो बनाऊंगी काले, क्योंकि भटूरों के साथ काले ही अच्छे लगते हैं और वैसे भी जोरावर को काले छोले ही अच्छे लगते हैं। कहता है कि अगर मैं किसी दिन येलो वाले छोले बना दूँ ना आलू डालकर, तो कहता है ये छोले थोड़ी होते हैं, छोले तो वो होते हैं ब्लैक वाले जो भटूरे के साथ खाते हैं। मैंने कहा हाँ जी वही होते हैं। काले छोले बनाने के लिए चाय पत्ती का यूज़ किया जाता है और मैं हमेशा जब भी काले छोले बनाती हूँ तो चाय पत्ती को एक पोटली बनाकर इस कुकर में डाल देती हूँ छोलों के अंदर ही। लेकिन जिस कपड़े से मैं पोटली बनाती थी वो आज मुझे नहीं मिल रही है। मैंने पूरी रसोई छान ली है लेकिन वो मलमल का कपड़ा कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी ऐसे ही उबाल देती हूँ नमक डालकर थोड़ा सा और बेकिंग सोडा डालकर। चाय पत्ती को बाद में उबाल कर डाल दूंगी। अगर चाय पत्ती की पोटली ना बन पाए ना, अगर पोटली बनाकर आप ना डाल पाओ तो दो तीन चम्मच चाय पत्ती को थोड़े से पानी में उबाल कर डाल सकते हैं, तो उससे सारे छोले काले हो जाते हैं। तो छोलों में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक, क्योंकि अगर नमक इस टाइम नहीं डालूंगी तो वो फीके रह जाएंगे। और 2 लीटर के करीब डाल रही हूँ मैं पानी, जिससे कि पानी कम ना रहे। कई बार पानी कम हो जाता है कुकर में ना तो छोले लग जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारा पानी डाल रही हूँ। और पानी कुकर से बाहर ना निकले इसलिए डालूँगी मैं इसमें 2 से 3 बूंद सरसों का तेल, क्योंकि कहते हैं कि चिकनाई डालने से ना, अगर कुछ आप चीज़ उबाल रहे हो और आपको ये लगता है कि पानी ज़्यादा डल गया है और वो बाहर निकलेगा सीटी के साथ, तो उसमें ना थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब तेल डाल देना चाहिए। तो उससे सब्जी बाहर उबाल नहीं करती है, पानी बाहर नहीं निकलता है कुकर से। तो बस तेल डाल दिया है, अभी ढक्कन लगा कर रख दूंगी छोले उबलने के लिए। छोले उबलने रख दिए हैं और अभी टाइम है भटूरों की तैयारी करने का, क्योंकि भटूरों का जो आटा है ना उसको काफ़ी टाइम लगता है सेट होने में, करीब 1 से 1.5 घंटा चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर मैंने लिए 1.5 किलो मैदा और मैदा को छान लिया है और अभी डाल दी है मैंने उसमें 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही, क्योंकि सूजी डालने से ना एक अच्छा फुलाव आता है और दही से खटास आती है। उसके बाद मैंने डाल दी है 1 चम्मच बूरा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डाल दिया है नमक स्वादानुसार, मतलब जितना आपको नमकीन चाहिए उतना आप डाल सकते हो। और इसमें डाल दिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स, मतलब अच्छे से सारी चीज़ें एक जगह मसल लूँगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बना लेंगे एक इसका सॉफ्ट सा डो, ना टाइट बनाएंगे ना सॉफ्ट बनाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैदा अगर हम पतली गूंदते हैं तो और ज़्यादा पतली हो जाती है वो, तो इसलिए मैंने टाइट ही गूंदा है और लगा दिया है थोड़ा सा तेल। और इसको रख दूँगी मैं 1.5 घंटे के लिए कम से कम ढककर, जिससे कि एक अच्छा फुलाव आ जाए इस मैदा के अंदर और भटूरे बहुत अच्छे आए हमारे। तो मैदा गूंद कर रख दिया है मैंने एक साइड। अभी बारी है छोलों को छोंकने की। तो छोले उबल तो काफ़ी टाइम पहले गए हैं, लेकिन मैदा में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो ले ली है मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल और यहाँ पर लिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसालों में लिया है मैंने 2-3 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी और 4-5 डाली है मैंने काली मिर्च और जीरे के साथ मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। जब जीरा अच्छे से चटक गया है मैंने डाल दिया है इसमें प्याज का पेस्ट, प्याज और लहसुन का पेस्ट। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी जिससे कि लहसुन और प्याज में कच्चापन ना रहे, क्योंकि अगर छोंक में प्याज और लहसुन कच्चा रह जाता है ना तो अजीब ही महक आती है सब्जी के अंदर से। लहसुन प्याज का पेस्ट अच्छे से पक चुका है और डाल दिया है मैंने इसके अंदर टमाटर। मैंने 2 टमाटर डाले हैं मीडियम साइज़ के और 3 से 4 डाली हुई हैं हरी मिर्च। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा नमक, जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाएं। उसके बाद डाल दिया है मैंने धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक अच्छा रंग आता है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से। और उसके बाद जाएगा इसमें छोले मसाला, जो छोलों की जान है बिल्कुल। एक अच्छी सी जो महक आती है ना वो इसी से आती है। और उसके बाद डाल दी है मैंने कसूरी मेथी, अच्छे से हाथों से मसल कर इनको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स, जिससे कि जो हमारा पेस्ट है
उसमें सारे मसाले मिक्स हो जाए और उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए। पानी डालने से ग्रेवी थोड़ी बढ़ भी जाती है और अच्छे से पक भी जाती है, टमाटर प्याज वगैरह अच्छे से भुन जाते हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, अच्छे से पक गया है। अभी बारी है इसमें छोले डालने की। तो छोलों के अंदर मैंने पानी चाय पत्ती का उबाल कर बाद में डाला, क्योंकि पहले आपको पता ही है मैं डाल नहीं पाई, पोटली नहीं बना पाई आज चाय पत्ती की। तो अच्छे से फिर भी काले हो गए हैं, तो सारे छोले मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर। अभी छोड़ दूँगी मैं इनको खदकने के लिए। एक तरफ छोले खदक रहे हैं, दूसरी साइड रख रही हूँ मैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि छोलों के साथ जो सूखे आलू मिलते हैं ना हींग और जीरे वाले, उनको बनाना है मुझे। तो बस 5 से 6 आलू लिए हैं और रख दिए हैं उबलने के लिए। तो लीजिए बनकर तैयार हो गए हैं हमारे टेस्टी से छोले। और मैंने अभी पतले रखे हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करे हैं, मतलब पानी काफ़ी सारा रखा है, क्योंकि छोले रख के ना थोड़े ऐंठ जाते हैं, पानी सोखते हैं तो वो ऐंठ जाते हैं और ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने पतले ही रखे हैं। तो इनको रख दूँगी मैं अभी ढक कर। और एक तरफ चढ़ा दी मैंने कढ़ाई मैंने खाली कर ली, इसमें मैंने पहले छोले छोके थे, अभी खाली कर लिया, रख लिया है तेल गर्म होने के लिए भटूरों के लिए। और यहाँ पर हमारे आलू भी रेडी हो गए हैं, हींग और जीरे से ही छोके हैं और कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें, नमक हल्दी वगैरह और थोड़ी सी लाल मिर्च। और मैदा को भी मैंने सुधार लिया है, मतलब दोबारा से मुक्की लगा लिया है अच्छे से, मैदा हमारी सेट हो गई है। अभी बनाते हैं भटूरे। तो सबसे पहले तेल गरम हो गया है, सबसे पहले डालूंगी मैं थोड़ा सा तेल चकले पर और थोड़ा सा परात में, जिससे कि मेरे हाथों में मैदा चिपके ना डो बनाते हुए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बिना तेल लगाए बिना चिकनाई लगाए डो बनाते हैं तो कई बार वो हमारे हाथों से चिपकता है और अच्छे से डो बन नहीं पाता है, पेड़ा बन नहीं पाता है। भटूरा मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, बहुत ही मीडियम साइज़ का रखूँगी, ना छोटा रखूँगी ना बड़ा। तो मीडियम साइज़ का भटूरा रखने वाली हूँ। तो बना लिया है मैंने पेड़ा और अभी इसको मैं चकले पर बेलूँगी। लेकिन मुझे चकला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार भागे जा रहा है, तो मैंने चकले के नीचे बिछा लिया है पोना और उसके बाद फिर मैंने भटूरे को बेला। तेल हो गया है हमारा गरम और मैंने छोड़ दिया है भटूरे को तेल के अंदर। तो भटूरा हो गया हमारा बनकर तैयार। और जैसे ही जोरावर को पता चला कि मैं भटूरे बनाने लग गई हूँ तो कहता है मुझे मेरी प्लेट चाहिए। तो ये वाली प्लेट ढूंढ कर लेके आया और सबसे पहले खाने बैठ गया है कि मुझे छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, मुझे छोले भटूरे दो। तो सब लोगों ने खा लिया है खाना, मतलब सबको मैंने गरम गरम बना के दे दिए हैं। मोहित ने नहीं खाया है अभी, तो मैं ले आई हूँ उनके लिए प्लेट तैयार करके, छोले प्याज आलू और अचार और फूले फूले 2 भटूरों के साथ। रसोई का सारा काम निपटा लिया है, घर का सारा काम निपटा लिया है, कमरे को भी अपने को सेट कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैला पड़ा था। बेडशीट चेंज करनी थी, वो भी चेंज कर दी है। और एक प्लांट उठा कर ले आई हूँ मैं ऊपर से, मोहित बल्कि मना कर रहे थे लेकिन मैं ले आई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने रूम में रखूँगी। और हो गई हूँ मैं तैयार। आज पहनी है मैंने साड़ी। वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, कभी कभार कोई शादी वगैरह होती है तभी पहनती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज रक्षाबंधन है, आज तो पहनना बनता है, तो मैंने पहन ली है साड़ी। और थोड़ा सा ना मुझे शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है अपने किसी त्यौहार पे ऐसे तैयार होना। जब मैं अपने घर पे थी ना तब भी ऐसे तैयार होती थी। तो मैं करने लगी चादर ठीक, इतने में ही जोरावर को दिख गया कि कैमरा चल रहा है और बेड पर आकर बैठ गया बड़ा क्यूट सा फेस बनाकर। मैंने कहा मुझे बेडशीट तो ठीक करने देते, क्योंकि ये इस बेडशीट मैंने आज ही बिछाई है नई और ये थोड़ी सिल्क की लग रही है, मुझे कॉटन नहीं लग रही है। सब लोग खाना खा चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, मैंने नहीं खाया है। तो अब चली हूँ मैं रसोई में अपने लिए भटूरे बनाने। दोपहर के बज रहे हैं 2 और अभी आई हैं जोरावर की बुआ जी। और मैंने आते ही उनको पूछा कि आप चाय लोगी या खाना, तो बोली कि नहीं हम खाना खाएंगे। तो मैंने भटूरों का आटा ना पहले से ही फालतू गूंद रखा था कि मुझे पता था कि वो लोग आएंगे। जब मैंने उनको बताया कि मैंने छोले भटूरे बनाए हैं आज, तो कहने लगी कि अर्नब को बहुत पसंद है, मतलब उनके लड़के को बहुत पसंद है, उनके बेटे को। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको पसंद है तो मैंने आज यही बनाए हुए हैं। क्योंकि एक है ना, पनीर तो ज़्यादातर खाते रहते हैं, पनीर पूरी पनीर फुल्का तो खाते ही रहते हैं। मैंने कहा आज थोड़ा अलग बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैंने सुबह बनाए थे ना भटूरे, उस टाइम उतने ज़्यादा नहीं फूल रहे थे, उतने ज़्यादा फ्लफ़ी से नहीं आ रहे थे जितने अब आ रहे हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैदा को गूंदे हुए। सुबह मैंने गूंदी थी मैदा 7:30 बजे और अभी 2 बज रहे हैं, 2 सवा 2 हो रहे हैं। तो इतने टाइम तक ना काफ़ी अच्छा फुलाव आ गया है मैदा के अंदर। तो भटूरे इतने अच्छे आ रहे हैं एकदम से फूल के, इतने तो सुबह भी नहीं आ रहे थे और काफ़ी अच्छे बिल भी रहे हैं। क्योंकि सुबह ना मैदा थोड़ी टाइट थी और अब थोड़ी नरम हो गई है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मेहमानों को तो और भी अच्छी चीज़ खिलानी चाहिए। तो फूले आ रहे हैं और बढ़िया ही बात है। तो बस पहले मैंने 2 भटूरे तल लिए हैं और कर लिए उनके लिए प्लेट रेडी। तो
अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4 और सभी को दोबारा से खाना खिला दिया है मैंने। मतलब जोरावर की बड़ी वाली बुआ आई थी तो उनको मैंने खाना खिलाया, वो और भांजा आया साथ, तो उनको खाना खिलाया। तो थोड़ी देर बाद देवर भी बोलने लगे कि हमें भी भूख लग रही है भाभी, हमें भी खाना है। तो दोबारा से फिर कढ़ाई चढ़ाई और फिर से दोबारा से भटूरे बनाए। तो अब मैंने सारी मैदा ख़त्म कर दी है, बिल्कुल भी मैदा छोड़ी नहीं है। मैं कहा खामोखा पड़ी ही रहेगी, सारी बना के खिला देती हूँ। उसके बाद चाय बनाई, चाय बनाकर भी सबको दे आई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि साड़ी पहनकर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है रसोई में जब काम करते हैं। वो तो मैं साड़ी को लपेट लेती हूँ लेकिन फिर भी गर्मी तो लगती ही है। तो एसी चला रखा है, लाइट आ रही है, तो मैं क्या थोड़ी सी ठंड लेके आती हूँ, आराम से थोड़ी सी देर पसीने सुखा के आती हूँ। तो बस अभी बैठी हुई हूँ। जोरावर सो के उठ चुका है और जैसे ही उसको पता चला कि उसकी बुआजी आई हैं और भैया आया है तो वो चला गया बाहर। अब वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि उसके बुआजी का लड़का आ गया है तो उसके साथ खेलेगा वो। अभी हमें राखी नहीं बंधी है, मतलब हमने अभी राखी नहीं बंधवाई है। क्यों नहीं बंधवाई है? क्योंकि जो मेरी सासू माँ है वो गई थी अपने मायके और जो छोटी वाली दीदी हैं वो उनके साथ गई थी। तो इसलिए मैंने कहा आप वहाँ का काम निपटाए आओ, मैं तब तक अपना घर का सारा काम निपटा लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब काम पड़ा रहता है और ऐसे कुछ सेलिब्रेट करो तो मन नहीं लगता है, या तो काम ही देख लो या फिर अपना सेलिब्रेशन ही देख लो। मैंने कहा मैं काम से फ्री हो जाऊँगी तभी आराम से राखी बनवाऊँगी, आप लोग वहाँ जाओ, वहाँ का काम करके आओ। तो बस वो लोग आ चुके हैं अभी और बड़ी वाली दीदी भी आ गई हैं, तो दोनों बहनें एक साथ ही बांध देंगी, सारे ही भाई बहनों के और मेरे भी। तो बस अभी आके बैठी हैं वो, थोड़ा सा टाइम बैठेंगी, रेस्ट करेंगी, उसके बाद फिर हम बंधवाएंगे। तो आ गई हैं सारी नंदे मेरे कमरे में और यहाँ पर देखिए जोरावर और उसकी बुआ का अलग ही चल रहा है। मतलब 2 थालियाँ हैं, एक तो लेकर आई हैं मोहित की कज़िन्स और एक मेरी नंदों ने तैयार की है। तो जैसे ही मैं बेड पर बैठी एकदम से जोरावर आके बैठ गया मेरी गोदी में कि मैं तो आपकी गोदी में ही राखी बनाऊंगा। और यहाँ पर सारी इधर उधर बैठी हूँ, मैंने कहा बैठ जाओ सब बेड पर, तो कहने लगी नहीं हम खड़े ही सही हैं, आप लोग राखी बंधो आराम से, क्योंकि इधर वीडियो बन रही है तो कोई भी बीच में आना नहीं चाह रहा है। तो ये है मेरी बड़ी ननंद, आपने इनको पहले भी देखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने बोला कि आप ही बांधो, आप बड़ी हो, आप से ही शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है ना जिसमें सब लोग मिल लेते हैं, भाई बहन सभी लोग आपस में अच्छे से बैठ जाते हैं और सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बढ़िया लगता है कि हाँ भाई हमने त्यौहार मनाया है। और मैं सुबह से ना भूल गई हूँ, एक बार भी आप लोगों को विश नहीं किया है, तो मैं अब कर देती हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, आपके भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी भाई बहनों का प्यार ऐसे ही हमेशा बना रहे। यहाँ पर जोरावर की बुआ लगाई थी जोरावर को टीका, तो जोरावर ने साथ वापस उनको लगाया है कि मैं भी आपको टीका लगाऊंगा। जोरावर की छोटी बुआ लेके आई है जोरावर के लिए स्पाइडरमैन वाली राखी। तो जोरावर को अपनी बड़ी बुआ से राखी नहीं बनवानी है, पहले बनवानी है छोटी से, क्योंकि वो स्पाइडर वाली लेके आई है। तो अब दोनों तरफ काम चल रहा है, उधर बड़ी बुआ बांध रही है, इधर छोटी बुआ बांध रही है। जोरावर की बड़ी बुआ हमें राखी बांध कर चली गई हैं अपने चाचा की तरफ, और उसके बाद मेरी ये 3 नंदों ने बारी बारी करके हम तीनों को बांधी राखी।
तो आज है 10 तारीख और कल मैं अपनी वीडियो का एंड नहीं ले पाई क्योंकि एंड टाइम पर ना शाम के टाइम मेरे रूम की लाइट ख़राब हो गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग ना अपने रूम से आराम से बैठ कर ही लेती हूँ। तो जब लाइट बंद होगी तो अंधेरा हो गया, अब कैसे वीडियो बनाऊँ, तो वीडियो नहीं बना पाई। और सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम थे तो काम के चक्कर में लगी रही, वीडियो भी नहीं बनाई कुछ भी। मैंने कहा अभी तो कल की ही बहुत लंबी पड़ी हुई है और जिसको मुझे एडिट करना है और आज की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई आज। क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम था आज, सुबह पोछा, रोटी, सब्जी, सारा घर का काम। और अभी लगा रखी है मशीन और दाल बना के आ गई हूँ, आटा गूंद के आ गई हूँ। मैंने कहा पहले अपनी वीडियो की ना एंडिंग करके आती हूँ, तो इसलिए ऊपर आई हूँ क्योंकि नीचे तो कमरे में लाइट है नहीं और दूसरे कमरों में बाकी सब रहते हैं। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे वीडियो बनाना। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं बना सकती हूँ, लेकिन जब दूसरा इंसान देखता है ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जो हम कह सकते हैं, जो हम बोल सकते हैं, वो कई बार नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए ऊपर आ गई हूँ और ऊपर का वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, घटा हो रही है, हवा चल रही है, बारिश का लग रहा है कि हाँ बारिश आएगी, लेकिन ना ही आए तो अच्छा है क्योंकि खेत के काम सारे रुके पड़े हैं बारिश की वजह से। और काफ़ी अच्छा रहा हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार कल। बल्कि जैसे मैं बनाती हूँ रक्षाबंधन वैसे यहाँ पर पहले नहीं मनता था, लेकिन अब मैं अच्छे से सबको नए कपड़े वगैरह पहना लेती हूँ। और जब हम रक्षाबंधन बनाते हैं, पहले तो जो ऐसा अपने घर के होते थे ऐसे बना लेते थे, तो काफ़ी अच्छा रहा। बड़ी वाली दीदी भी आई और ये कज़िन भी आई मोहित की, तो वो हमेशा ही आती हैं। वो जोरावर बहुत ज़्यादा खुश था, सुबह से ही मुझे राखी बांधो बुआ जी, मुझे राखी बांधो। और मेरी कोई बहन होती तो अब तक मुझे राखी बांध देती तो बच्चे की बात तो बस ऐसी होती हैं। तो थोड़ा सा अजीब इसलिए लगा क्योंकि मतलब अपने भाइयों की अलग ही बात होती है। मतलब यहाँ भी अच्छा लगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं लगा। नंदे हैं और सारे भाई बहन हैं, ये भी और मेरा बेटा भी यहीं है, मैं भी यहीं हूँ। लेकिन अपने भाइयों के बिना रक्षाबंधन थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि हर साल मैं वहीं रहती थी और पिछले साल और इस साल मैं यहाँ पर हूँ। तो क्योंकि अभी जो है मेरा भाई वो रहता है ड्यूटी पर तो उसका आना होता नहीं है, लेकिन मैंने उसको उसकी राखियाँ भेज दी थी। राखियों का बड़ा पंगा चल रहा था, उसका जो मैंने गिफ्ट भेजा था वो तो पहुंच गया 8 तारीख को ही, और राखियाँ दिखा रहा था वो 11 तारीख को डिलीवर्ड। और बड़ा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं रक्षाबंधन तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, लेकिन होपफुली वो कल सुबह पहुँच गई और उसने बांध भी ली। नौकरी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपने परिवार से अलग हो जाते हो और कोई त्यौहार है कुछ है आपको अकेले मनाना पड़ता है। वैसे तो आपस में लड़कों ने बांध ली राखी, लेकिन जो बात भाई बहन की होती है वो अलग ही होती है। फिर मैंने अपनी बहन से भाई से सब दोनों को वीडियो कॉल की। वैसे तो भाई की याद हमेशा आती ही है, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन तो बहुत ज़्यादा आती है। मैं मम्मी को बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे अपने भाई की, तो मम्मी कह रही कि तुझे तो आती ही आती है भाई की, और मुझे तुम सबकी आती है कि तुम कितने शौक़ से रक्षाबंधन मनाते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल हो सकता है उसकी छुट्टी रहे और वो हमारे साथ रहे। तो जोरावर की बुआ रात रुक गई थी, जोरावर की बड़ी वाली बुआ जी रुक गई थी क्योंकि उनके जोरावर के फूफा जी अपने मामा के घर थे अपनी मम्मी को लेकर, तो लेट हो गए थे। आजकल वैसे भी माहौल नहीं है रात को निकलने का, और दूसरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था कल। वो बोल रही थी कि सुबह 11 बजे के निकले हुए वो दोपहर को 3 बजे आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जाम मिला उनको, तो इसीलिए वो रात को नहीं गए। तो सुबह 7 बजे निकल गई। जब जोरावर की बुआ जी गई हैं, जोरावर सो रहा था और उठते ही कहता है कि अर्नब भैया कहाँ हैं। मतलब जोरावर के बुआ जी के बेटे का नाम है अर्नब, तो उन्होंने कहा अर्नब भैया कहाँ हैं। मैंने कहा अर्नब भैया अपने घर गए। कहता नहीं मुझे उनके पास जाना है, उनको बुलाओ। मैंने कहा वो अपने घर गए, अब कैसे बुलाएं। तो फिर थोड़ी बहुत देर बाद खेल के अपने भूल गया। होता ही है जब बच्चा बच्चे के साथ खेलता है तो एकदम से ना दिखे तो एकदम पूछता है कि कहाँ गया, और मैंने उसको फिर समझा दिया। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा कल का और आज का ये दिन। आज का तो मतलब काम में ही चला गया, कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फ़ोन कमरे में भूल गई या फिर जोरावर के पास फ़ोन है और मैं काम कर रही हूँ, तो फिर वीडियो नहीं बन पाती है, फिर दिक्कत होती है। तो बस ऐसे ही चला गया पूरा दिन काम में। तो बस कुछ ऐसे निकले मेरे 2 दिन। तो इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।